नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम फाइनेंशियल रेशियो का पार्ट 2 बना रहे हैं। ये वीडियो देखिए, पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। आने वाले जितने भी मेरे वीडियो हैं सब पेड कोर्स रहेंगे, जो आपको फ्री में YouTube पर बताया जाएगा, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटलिसिस तो मैं बता रहा हूँ, ये भी एक पेड कोर्स ही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मगर अब फ्री में मिल रहा है तो आपको इसे फ्री में दिख रहा होगा। ये भी एक पेड कोर्स है। मैं टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेडिंग सब मैं फ्री में बताऊँगा, जो मैंने पेड कोर्स देकर पे किया था। पैसे देकर मैंने जो बाय किया है वो कोर्स सब मैं फ्री में बताने वाला हूं। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे सभी वीडियो फंडामेंटल एनालिसिस का देखें, पहले पिछला वीडियो देखें। आइए हम जानते हैं रेशियो एनालिसिस का पार्ट 2। देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने बताया उसके आगे बता रहा हूँ। आपने देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब यहाँ क्या हो गया कि कंपनी जो है खुद के लगाए गए पैसे से कितना उधार लेकर बैठी है, मतलब उसके पास कितना पैसा है और उधार कितना लेकर रखी है। अगर कंपनी के पास जितना ज़्यादा उधार है तो कंपनी उतना कर्ज में डूबी हुई है। तो कर्ज लेना कोई गलत नहीं है, मगर हाँ, जितना कम हो उतना अच्छा है। तो इसको निकालने के लिए क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर। मतलब टोटल कर्जा कितना है और शेयर होल्डर मतलब टोटल इक्विटी। जो इक्विटी तो सब पहले ही आप जान चुके, इक्विटी क्या होता है। इक्विटी मतलब जो शेयर हम लोग खरीदते हैं वो भी पैसा जमा हो गया, और प्रमोटर के पास जो शेयर है वो भी जमा हो गया। टोटल मिलाकर उसके पास कितना पैसा है, मतलब टोटल पैसा उसके पास कितना है और कर्ज कितना है। तो जितना कम हो उतना अच्छा है। इसको निकालने के लिए एक सिंपल देखें तो टोटल डेब्ट बटाई टोटल इक्विटी। एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए तो कंपनी के पास 50 लाख जो है उसने क्या किया, कर्ज लिया, और उसके पास कितना है, 25 लाख उसके पास इक्विटी है। मतलब उसका अपना पैसा है जो उसके पास इक्विटी से, शेयर होल्डर से शेयर से बेचकर और अपना खुद का शेयर मिलाकर है। और अगर उसका डिवाइड कर दिया जाए तो कितना हमें हो गया, ये 2 लाख। कितना हो गया, 2 निकल के आ गया। 50 लाख और तो क्या कितना हो गया हमें, 2। यानी एक से कम हो तो अच्छा है, मगर कितना आ गया, ये 2 निकल कर आ गया। मतलब क्या हो गया कि ये कर्ज में ज़्यादा डूबी हुई है। आइए और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, डेब्ट टू एसेट रेशियो फार्मूला। ये देखिए डेब्ट टू एसेट, इससे हमको ये पता चलता है कि खुद के पैसे से और कितना उधार लेकर, जितना उसके पैसा है और उससे कितना उधार लेकर वो अपनी संपत्ति बनाई है। तो इसका फार्मूला कितना क्या है, टोटल डेब्ट बाई टोटल एसेट्स। मतलब क्या हुआ, हमें अगर एग्जाम्पल पे तौर पर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर टोटल अगर डेब्ट देखा जाए तो टोटल एसेट कितना है कंपनी का, तो टोटल अगर असेट देखा जाए तो इसका असेट है 30 लाख का। एग्जाम्पल के तौर पर ये 30 लाख, और उसके पास टोटल असेट उसका अपना कितना है, तो आ गया 60 लाख। कितना आ गया, 60 लाख। एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, फिर आगे चल के मैं इस फॉर्मूला को मैं आपको स्क्रीन डॉट इन पर दिखाऊंगा कंपनियों के एनालिसिस में। तो हमें कितना निकल कर आ गया, 0.5 लाख। मतलब एक से कम है। मतलब जितना छोटा नंबर है उतना अच्छा है। यानी कि कंपनी जो है कम कर्ज लेकर जो है वो अपना संपत्ति बनाई है। तो कर्ज लेना कोई बुरी नहीं है, मगर जितना कम हो उतनी अच्छा है। आइए फिर देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बताती है कि जो कमा रही है कंपनी उसको कितना चुका रही है। मतलब चुका जो रही है उससे कितना गुना कमा रही है। अगर जितना ज़्यादा कमाएगी उतना अच्छा रहेगा, तभी तो पे कर पाएगी सही से पैसा। अगर कमाई उसको 10 लाख है और पे कर रही है 20 लाख तक, बहुत गड़बड़ बात है, तो पे कर ही नहीं पाएगी, कंपनी डूब जाएगी। तो कमाई का हिस्सा कितना है और कर्ज जो चुका रही है उसका कितना हिस्सा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। मतलब कितना उस पैसा चुका रही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मतलब क्या हुआ, कंपनी कमाया कितना टोटल, अभी उसमें टैक्स नहीं कटा है, कंपनी कमाई कितना, और इंटरेस्ट मतलब कितना कर चुका रही है। आइए एग्जाम्पल तौर पर के समझते हैं। अगर मान कर चले कोई कंपनी जो है उसने 10 लाख कमा रही है, कंपनी है 10 लाख कमा रही है, 10 लाख कमा रही है, ठीक। और पे कितना कर रही है, 2 लाख, यानी 2 लाख। और तो कितना का डिवाइड कर देते हैं तो कितना निकल कर आ जाता है, 5 लाख। यानी देखा जाए तो कंपनी जो है
अपनी कमाई जो पे कर रही है कर्ज, उससे 5 गुना ज़्यादा कमा रही है। जितना ज़्यादा कमा रही है उतना अच्छा है। ये सारे एनालिसिस को मैं आपको जो स्क्रीन डॉट इन पर जो कंपनियों को एनालिसिस जो सारी कंपनियों को किस तरह से निकालते हैं वो मैं दिखाऊंगा। अभी आप समझ लीजिए, फिर आने वाले वीडियो में धीरे धीरे करके करूँगा, क्योंकि एक बार में समझना बड़ा मुश्किल है और बोर हो जाएंगे। आइए अब समझते हैं फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो के बारे में। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो मतलब यह हुआ कि अपनी जो संपत्ति बनाई है, अपने इक्विटी कैपिटल, जैसे कि शेयर बेचकर जो पैसा लाई वापस कंपनी, और उसके पास जो शेयर है, कुल मिलाकर जो संपत्ति है उससे कितना गुना संपत्ति उस बनाई है। मतलब उदाहरण के रूप में एक एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 10 रुपया है और अपनी संपत्ति बना लिया 20 रुपया का, तो आप समझिए कि आपके पास संपत्ति केवल आपके पास जो जितना भी पूंजी था 10 रुपया, और आपने 20 रुपया का संपत्ति बना लिया, तो संपत्ति तो आएगा कहाँ से, और जो 20 रुपया का आया इसका मतलब आपने कर्ज लिया है। तो जितना ज़्यादा कर्ज रहेगा उतना गड़बड़ है, और जितना मतलब ज़्यादा नंबर आ गया आपका संपत्ति का, अपने जो भी इक्विटी कैपिटल है, जो आपके संपत्ति से ज़्यादा संपत्ति बना ली है, तो उस कर्ज में उतने डूबे हुए हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं कि अगर कंपनी के पास असेट है 2000 करोड़ का, असेट कितना है 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ का असेट है, और उसके पास इक्विटी कैपिटल जो उसने शेयर बेचकर सारा पैसा जमा किया, जो इकट्ठा किया, वो कितना है 200 करोड़ का, 200 करोड़ का। ठीक है, अगर फिर अब इसे अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें निकल कर कितना आ जाएगा, जितना निकल कर आ जाएगा इसके माइनस कर दीजिए, इसमें काट दीजिए, और आपका जो बच गया वो आपका आ गया। इसका मतलब यानी कि 10, यानी कि 10 गुना, यानी कि क्या हो गया कि अपनी संपत्ति से वो 10 गुना ज़्यादा बना कर रखी है। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है, जितना बड़ा नंबर है उतना कंपनी के लिए बोझ है। लीवरेज मतलब बोझ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ आपको स्किनर डॉट इन पर सारी कंपनियों का डिटेल समझा के दिखाएंगे किस तरह से उसको निकाला जाता है। धन्यवाद दोस्तों।